नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है नवोदय अकेडमी अबोहर में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और भिन्नों पर आधारभूत संक्रियाएं। तो भिन्न कितनी तरह की होती है, भिन्न संख्याएं कौन सी होती है, कितने प्रकार की हो सकती है, वो हमने पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन पे आधारभूत संक्रियाएँ यानी कि उनका योग, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर हमें फ्रैक्शन भिन्न का हमें पूछ ले तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो अपने नोट्स और नोटबुक लेके बैठें। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं यानी कि भिन्नों का योग। अगर हमें भिन्नों का योग पूछ ले तो वो योग हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन भिन्न हमें दी हुई है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, यानी कि ये तीन भिन्न है, 1, 2, 3, और तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। अगर इनका जोड़ हमें पूछ ले, योग पूछ ले, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है, हरों का लैस है यानी कि एलसीएम, और गुणा पहली भिन्न, फिर प्लस हरों का लैस है गुणा दूसरी भिन्न। यहाँ पे मैंने दो भिन्न को लेके आपको समझाया है, लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा भिन्न भी आ जाएं तो भी आपको वही करना है। क्या करना है, एलसीएम को गुणा करना है भिन्न से, फिर प्लस, फिर एलसीएम को गुणा करना है अगली भिन्न से, फिर प्लस, फिर एलसीएम को गुणा करना है अगली भिन्न से, और इन सब के बटा में क्या आएगा, हरों का लैस है, यानी कि जो तीनों भिन्न के 3 या 4 जितने भी भिन्न हैं उनके जो हर है उनका हमें निकालना होगा एलसीएम लैस है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2, 4, 6 का निकालते हैं एलसीएम। तो आप देखो कि 2, 4, 6 का निकालना है एलसीएम, तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर वापस कितने पे जाएगा, यहाँ पे 1, 1, यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है 3। तो अब ये जाएगा फिर 2 पे, 1, 3। फिर देखो फिर कितने पे जाएगा, फिर जाएगा 3 पे, 1, 1, 1, यानी कि 2, 2 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, इनका एलसीएम हमारे पास निकल के आ गया 12। किसका, हरों का। अब हमारा सूत्र क्या है, जैसे मान लो कि ये 3 फ्रैक्शन है, 3 भिन्न संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है, तो सूत्र के हिसाब से चलते हैं। सूत्र में हमें चाहिए हरों का लैस है, 2, 4, 6 का लैस है, हमने निकाल लिया 12। अब हमें क्या करना है, लैस है यानी कि 12 गुणा करना है किससे, पहली भिन्न। पहली भिन्न कौन सी है, 1/2, फिर प्लस, फिर लैस है कितना, 12 गुणा दूसरी भिन्न कौन सी है, 3/4, फिर प्लस, फिर आगे नहीं लिखा हुआ लेकिन जितनी भी है तो हमें करना वही है। अब क्या है, प्लस, आगे क्या है, लैस है 12 गुणा तीसरी भिन्न कितनी है, 5/6, और इसके पूरे बटा में कितना है, हरों का लैस है यानी कि 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से हमने ये संख्याएं सेट कर ली। अभी आप देखो कि ये जो लैस है निकाला है ये सभी संख्याओं से कट जाएगा, क्योंकि हरों का तो लैस से निकाला है हमने, तो ये हर से कटेगा, तीनों संख्याओं से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि 6 दूनी 12, यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको काट दिया। अभी यहाँ पे बच गया 6 और 1, तो 6 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 6 एकम 6, फिर बीच में क्या निशान है, प्लस, फिर 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, फिर प्लस, फिर 2 को गुणा करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, और बटा में हमारे पास कितना है, 12। तो अब ऊपर वाले सारे जोड़ दो, 9 और 6 15, और 15 और 10 25, और बटा में कितना है, 12। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 25/12 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है इसको आप नोट करके रखें, इसको आप याद करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पे काफ़ी सारे सवाल हम हल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अभी आपको क्या करना है, ये सूत्र आपको उतार के रखना है, नोट करके रखना है, और 1-2 सवाल जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी करिए, और बाकी हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो इसी तरीके से माइनस का करना होता है। माइनस में क्या करना है, सूत्र तो वही है लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह निशान क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, तो माइनस का भी करके देख लेते हैं एक आगे।
अभी आ गया कि हरों का घटाना। तो जैसे हमारा सूत्र था प्लस का, वही सूत्र है हमारा माइनस में। क्या है कि हरों का लैस है गुना पहली भिन्न, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर हरों का लैस है गुना दूसरी भिन्न। तो अभी हमारे पास भिन्न कौन सी है, 6/7 में से माइनस करना है 5/6, और इसमें हर कौन सा है, इसमें हर है 7 और इसमें है 6। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 7 और 6 का एलसीएम। तो 7 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 7 नहीं जाएगा, फिर 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी कि 42 हमारा आ जाएगा हरों का एलसीएम। जब हमने एलसीएम निकाल लिया तो अभी हमें क्या करना है, एलसीएम गुणा 42 गुणा पहली भिन्न कितनी है 6/7, फिर माइनस, फिर एलसीएम गुणा दूसरी भिन्न कितनी है 5/6, और इसके बटा में क्या लगाएंगे एलसीएम। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इस सूत्र के हिसाब से हमने ये संख्याएं लिखी, पहले हमें एलसीएम निकालना है, और जब हम ऐसे लिख लेते हैं उसके बाद ये संख्याएं आपस में कट जाती है, तो 7 छिका 42 और 6 7 42, ठीक है। अभी 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि 36, फिर आगे क्या है माइनस, फिर 7 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 35, बटा में कितना है 42। अभी 36 में से 35 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/42, यानी कि इस भिन्न में से ये भिन्न हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1/42, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमें गुणा का पूछ ले, गुणा हम कैसे कर सकते हैं। तो भिन्नों का गुणा, भिन्नों की गुणा में हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही आसान है। भिन्नों की अगर गुणा पूछ ले तो बिल्कुल आसान है। गुणा में हमें क्या करना होता है कि जो भी भिन्नें हमें दी हुई है, मान लो इस भिन्न को इस भिन्न से गुणा करना है, तो इसमें ये अंश है, ये हर है, इसमें भी ये अंश, ये हर, यानी कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये तो होता ही है, हमेशा ऐसे ही होता है, आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अंश को गुणा कर देना है अंश से और हर को गुणा कर देना है हर से। यही इसमें बताया कि भिन्नों का गुणनफल निकालने के लिए अंश की अंश से और हर की हर से गुणा करते हैं। तो अंश की अंश से करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, और नीचे 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कि इन दोनों भिन्नों को अगर गुणा करेंगे तो 5/12 हमारा गुणनफल आएगा। तो गुणा बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से हम आगे भाग का समझ लेते हैं कि अगर भाग करना पड़ जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया है व्युत्क्रम भिन्न, कि अगर हमें ऐसे भाग पूछ ले कि 5/3 को भाग करो 7/2 से, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसमें सिंपल है कि जो जिस भिन्न को भाग करना हो जिस भिन्न से, तो आगे वाली भिन्न को हम क्या करेंगे, इसकी व्युत्क्रम भिन्न बना देंगे। व्युत्क्रम यहाँ पे शब्द आया, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 5/3, और ये भाग है, इसको भाग को अगर हमें गुणा में बदलना है तो हम क्या करेंगे, गुणा ये 7/2 है, ये हो जाएगी उल्टी, यानी कि 2/7। यानी कि अगर भाग को हमें लेके आना है मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में, तो हमें इस भिन्न का क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न की हमें चाहिए व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती है, हर तो हो जाता है अंश और अंश हो जाता है हर, यानी कि 5/3 को गुणा करेंगे 2/7 से। ये 7/2 था, यहाँ पे हो गया 2/7। अब गुणा में हमें पता ही है क्या करना है, ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले अंक से गुणा कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है, आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी भाग वाली संख्या आ जाए तो उसको गुणा का निशान लगा के आगे वाली भिन्न को उल्टा करके आप ऊपर वाले अंक को ऊपर वाले अंक से, नीचे वाले अंक को नीचे वाले अंक से करके इसका भागफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है कि भिन्नों का सरलतम रूप। दी गई भिन्न के अंश और हर में यदि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड न हो तो ऐसी भिन्न को सरलतम रूप में कहा जाता है, जैसे 3/4 5/2। यानी कि कुछ भिन्न इस तरह की आएगी
जिसको आप उनको काट के आपस में भाग दे के उनको छोटा भी कर सकते हैं, और कुछ इस तरह की भिन्न आएगी जो किसी एक ही गुणनखंड पे नहीं कटती है। तो ऐसी भिन्न जो आगे और छोटी नहीं हो सकती है, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप में वो भिन्न है, या हम कह सकते हैं कि यह भिन्न सरलतम भिन्न है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक तो हमें दिया हुआ है 3/4, तो यहाँ पे हमें यह समझाने की कोशिश हो रही है कि एक के अलावा 3/4 क्या कोई ऐसी संख्या से भाग जा रही है दोनों अंक, क्या कोई ऐसी संख्या से भाग जा रहे हैं जो दोनों एक ही संख्या से भाग जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ना तो 3 है वो 2 से भाग जाता है, ना कि एक को तो हमें छोड़ ही देना है, और या तो ये 3 से भाग जाएगा या 1 से जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये 1 से भाग जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से। तो दोनों एक ही अंक से भाग नहीं जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भिन्न है ये क्या है, सरलतम भिन्न है। दूसरा, इसको आप डिटेल में समझने के लिए आप देखो कि अगर मान लो हमें भिन्न दी हुई आ जाए 36/44 और हमें पूछ ले कि क्या यह सरलतम भिन्न है या नहीं है, तो हमें पहले तो देखना है कि क्या ये दोनों जो अंक है एक दूसरे पे एक ही पहाड़े पे कट रहे हैं, एक ही अंक से कट रहे हैं। तो ये बिल्कुल कट रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, ये हो जाएगा 22 दूना 44। इनको फिर काट सकते हैं, 9 दूनी 18, और ये फिर कट जाएगा 11 दूना 22। अब पीछे बच गया 9/11। अब ये 9/11 किसी एक ही अंक से कट रहे हैं, एक ही संख्या से, तो ये नहीं कटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 36/44 ये सरलतम भिन्न नहीं है, इस भिन्न की सरलतम भिन्न है 9/11। अब ये 9/11 आगे और छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि 3/4 और आगे किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ऐसे ही 5/2 भी नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये सरलतम रूप है भिन्न के। ठीक है, यानी कि इनको और सरल हम नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की अगर 36/44 इस तरह की कोई भिन्न आ जाती है, तो उसको हम एक ही गुणनखंड पे काट के उनको छोटा करके सरलतम भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ गया कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अभी भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी भिन्नें होती हैं, वो सारी हमने पिछले पढ़ी हैं और आपको याद वो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको याद होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन फटाफट अपने एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि मिश्र भिन्न को कौन सी भिन्न बनाना है, अनुचित भिन्न। अब मिश्र भिन्न कौन सी होती है, यानी कि जिस भिन्न में पूर्णांक अंक लगा हो, जैसे इसमें 2 पूर्णांक अंक लगा हो, तो इस तरह की भिन्न को हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को हमें करना है अनुचित भिन्न में। तो अनुचित भिन्न हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका एक नियम है कि ये इसमें जो हर है, हमें क्या करना है, हर को गुणा करना है किससे, पूर्णांक से, और उसमें जोड़ देना है क्या, अंश, और उसके बटा में क्या आ जाएगा, हर। यानी कि हर इसमें कितना है, 2, 7 को गुणा किससे करना है, पूर्णांक से। पूर्णांक कितना है, 2, प्लस जोड़ना क्या है इसमें, अंश इसमें कितना है, 5, और इसके बटा में क्या लगाना है, हर इसमें कितना है, 7। तो अभी ऊपर वाले देखो, 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, और 5 उसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 14 और 5 19। तो हमारी जो इसकी अनुचित भिन्न आ जाएगी वो 7 दूनी 14 और 5 19, 19/7। तो इस जो 2 से 5/7 की जो अनुचित भिन्न है वो क्या है, 19/7। अब अनुचित भिन्न हम कैसे बनाते हैं, हर को गुणा करते हैं पूर्णांक से, पूर्णांक में अंश को जोड़ के उसके बटा में लगाते हैं हर। तो इस तरीके से हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बना सकते हैं। ये आपको याद रखना है, या आपको यहाँ पे आप सिंपल से याद रखो कि नीचे वाले अंक को 2 से गुणा करना होता है, ये तो करना है गुणा, और फिर जो गुणनफल आएगा उसमें ये करना है प्लस, और ये ठीक है। यानी कि 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और 5 उसमें जोड़ेंगे 19, तो इसका हो जाएगा 19/7। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ भी याद है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये याद होता है तो आपको ये इतने गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से फटाफट इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न क्या है, 19/7। अब आगे समझते हैं इसमें
कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। पहले तो हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला, लेकिन अभी हमारे पास अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को अभी हमें करना है मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न को बनाना है मिश्र भिन्न में। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? जैसे ये 17/2 हमारे पास क्या है, ये है अनुचित भिन्न। अगर हमें इसको करना है मिश्र भिन्न में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा 17 को 2 से। तो यहाँ पे 17 को 2 से भाग करो तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 क्या बच जाएगा, शेष। अब आगे भाग जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो अभी इसमें क्या करना है कि अगर इस तरह की अनुचित भिन्न आ जाए और उसमें उसको हमें बनाना हो मिश्र भिन्न, तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो शेषफल बच गया इसको तो हम लिख सकते हैं अंश। ये जो 8 भागफल आ गया इसको हम लिखेंगे पूर्णांक। और ये जो भाजक जिससे हमने भाग दिया है उसको हम क्या कहेंगे, हर। यानी कि अब आप लिखो कि पूर्णांक कितना है, 8, अंश कितना है, 1 और बटा में हर कितना है, 2। तो ये हमारी क्या होगी, मिश्र भिन्न होगी। मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जिसमें पूर्णांक अंक होता है। तो पूर्णांक अंक वाली ये भिन्न हमने लिख दी है। ये हम भिन्न कैसे बना सकते हैं, अंश को हर से भाग देके। तो अंश को अगर हमने हर से भाग दिया तो हमारे पास आ गया, 2 से भाग दिया तो 8 आ गया और 1 शेष बच गया। इसको इस सूत्र से लिखेंगे तो 8 सही 1/2 हमारी अनुचित भिन्न आ गई। दूसरा, आप इसको आसान तरीके से, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल 17 को 2 से भाग करना है। यानी कि कोई भी भिन्न आ जाए तो उसमें हमें अंश को भाग करना है हर से। जब अंश को हर से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा, ये जो शेषफल बचेगा ये तो घूम के आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे भागफल आया, भागफल घूम के आ जाएगा बराबर, ठीक है। और जिससे हमने भाग दिया वो घूम के आ जाएगा नीचे। यानी कि सारे अंक एक एक बार घूम जाएंगे। जो नीचे है वो आ जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो आ जाएगा बराबर और जो बराबर है वो आ जाएगा नीचे। तो देखो 1 था, 1 आ गया ऊपर यहाँ पे, फिर 8 है, 8 आ गया बराबर यहाँ पे, फिर 2 है, 2 आ गया नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल आसान तरीके से फटाफट किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब आगे इसमें देख लेते हैं कि अगर भिन्नों की तुलना के बारे में हमें पूछ ले कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना करने के लिए हर को समान बनाते हैं। इसके लिए हरों का लय से निकालकर उसे हर के रूप में लिखते हैं। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न तथा जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। अंश समान होने पर भिन्न भी समान होगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास 2, 3, 4 तरह की भिन्न आ गई और हमें पूछ लिया कि इनमें बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या फिर हमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि या तो आप इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, या फिर बड़े से छोटे की ओर लिखिए। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर हमें 3-4 भिन्न दी हो उसमें हमें कैसे पता लगाना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि भिन्नों की तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान बनाना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी भिन्न है उनके हर को हमें समान बनाना पड़ेगा। ये समान हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें हरों का लय से निकालना पड़ेगा। तो जितनी भी भिन्न है उनके हरों का लय से यानी कि एलसीएम निकाल के हम उनके हर को समान बना सकते हैं। जैसे ही सब भिन्नों के हर समान हो जाते हैं उसके बाद में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, उसकी जब सभी भिन्नों के हर बराबर हो गए उसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो क्या होगी, छोटी भिन्न। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पहले तो हमें हरों का एलसीएम निकाल के उनको सभी हरों का सभी भिन्नों का हर हमें बराबर कर देने हैं। और जैसे ही उनके हर बराबर हो जाते हैं तो उसमें जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। लेकिन दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि हमने हर तो सबके सरफ बराबर बना दिए, लेकिन अगर उसमें अंश भी समान आ जाए, अगर अंश समान होने पर
कि अंश भी सबके बराबर है और हर भी सबके बराबर हैं, तो उसमें क्या होगा कि सभी भिन्न भी क्या हो जाएगी, भिन्न भी सारी समान होगी। तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी भिन्न होती है वो सारी भिन्न समान हो जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के करके हम देखते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जैसे मान लो कि ये 3 भिन्न हमारे पास दी हुई है, ठीक है, ये 3 भिन्न है और हमें पूछ लिया कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, ठीक है, या हमें पूछ लिया सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हमें हरों का निकालना पड़ेगा एलसीएम 2, 6 और 4 का। तो 2, 6 और 4 का निकालो एलसीएम, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर कितने पे जाएगा, फिर ये जाएगा 2 पे, 1 3 1, फिर 3 पे 1 1 1। अब ये कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि इनका सभी भिन्नों का हर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका इस भिन्न का भी 1/12, ये हो गई 5/12, ये हो गई 3/12। अब हमें बताना है कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये बिल्कुल आसान है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी कि इन सब में अंश बड़ा किसका है, 5, तो ये क्या है, ये है सबसे बड़ी भिन्न। और इनमें सबसे छोटा अंश किसका है, सबसे छोटा है 1, तो ये क्या है, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो बस इतना सा हमें करना है कि जो हर है उनको तो हमें एलसीएम निकाल के समान कर देना, और जो अंश है अंश को हमें देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे है कि भिन्नों को बढ़ते हुए, अभी यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा 2 शब्द यहाँ पे आए हैं उनको आपको याद रखना है, उस पर सवाल आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे है कि भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है, यानी कि भिन्नों को अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। और दूसरा है कि अगर हम लिखते हैं घटते हुए क्रम में तो उसको क्या लिखते हैं, अवरोही क्रम। अब ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहला है कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले हमें लिखनी है छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी कौन सी है, 1/12। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1/2 तो है सबसे छोटी। अब 1/2 से बड़ी कौन सी है, 1/2 से बड़ी है 3, ये 3 वाली, तो हम कह सकते हैं 3/4। इससे बड़ी कौन सी है, 5/6। तो ये कौन से क्रम में है, ये है आरोही क्रम। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अगर हम लिखते हैं भिन्नों को तो उनको हम कहते हैं आरोही क्रम। और अगर हमें बड़े से छोटे की ओर लिखना हो तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 5/12 यानी कि 5/6। इससे छोटी कौन सी है, 3/12 यानी कि 3/4। इससे छोटी कौन सी है, 1/2। तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये क्रम हो गया अवरोही क्रम। ये आरोही क्रम अवरोही क्रम हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो आपको एग्जाम में 4 भिन्न दी हुई आ गई और आपको बोल दे कि आप इनको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में हम तभी लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। तो भिन्न कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है वो हम कैसे निकालते हैं, भिन्नों का जो हर है उनको बराबर करके जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी, जिसका छोटा होगा वो छोटी। एक तो तरीका ये है, बाकी और कौन कौन से तरीके से हम पता कर सकते हैं वो भी हम आगे समझते हैं। तो उसमें आगे देखने वाली बात यह है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब इसमें एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि 2 या तो 2 भिन्न है या 2 से ज़्यादा है, और सब में क्या है, प्रत्येक भिन्न का जो अंश है अंश समान है। अंश यानी कि जैसे है 7/11, 7/3, 7/5, 7/15, 5। अब ये भिन्न है। अब इसमें क्या है, इसमें भी अंश 7 है, इसमें भी अंश 7 है, 7 है, 7 है, लेकिन हर क्या है, हर सब में अलग अलग है। तो ऐसी भिन्न जब आ जाए
तो उस भिन्न में क्या है, तो सबसे छोटे हर वाली, जिस भिन्न का सबसे हर जो है छोटा होगा वह क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब इनमें सबसे छोटा हर किसका है, सबसे 11, 3, 15, 5, सबसे छोटा है 3। जब अंश सारी भिन्नों के बराबर हो और हर जिसमें छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और अगर हमें पूछना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे, जिसका अंश अंश नहीं हर, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। तो एक तो चीज़ इसमें ये है, ये आपको याद रखना है कि कैसे हम पता कर सकते हैं अगर अंश सभी भिन्नों का सेम आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, तो ये चीज़ हमें याद करनी है। ये जितने भी नोट्स आपको समझा रहे हैं इसकी आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से जाके देख सकते हैं, अच्छे से एक एक चीज़ समझ के अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इस पर देखते हैं, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का हर समान हो। पहली बात तो जो पिछला पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें सभी भिन्नों के अंश समान थे, लेकिन अभी दूसरी बात आ गई कि अगर मान लो उनमें हर समान हो। ठीक है, हर अगर समान हो, हर कैसे समान है, जैसे है कि 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब ऊपर वाले अंश है, नीचे वाले हर, ये तो सबको पता ही है, आपको सबको अच्छे से पता होगा। तो इसमें क्या है कि इसका भी हर, इसका हर, इसका हर, ये चारों भिन्नों के जो हर है वो क्या है, समान है। तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो तो हो जाएगी सबसे छोटी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें समझ ली है कि भिन्नों को हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, किस तरीके से भाग, कैसे डिवाइड, कैसे माइनस प्लस कर सकते हैं, कैसे हम उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उनको सरलतम रूप में बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पता किया। दूसरा, इसमें एक और तरीका हो सकता है, जितने भी तरीके हमने आपको बताया कि कैसे हम पता करें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, इसके अलावा भी एक और तरीका है कि आप इनको, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। जैसे मान लो भिन्न दी हुई है 1/2, ठीक है, फिर दे दिया 10/3, 11/7। अब ये हमारे पास भिन्न है। अब इन भिन्न में बताओ कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम इनको भाग करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। जैसे मान लो 1 को 2 से, अब जब भाग करना हो तो भाग में हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऊपर अंश होता है, अंश को भाग देना होता है किससे, हर से, चाहे अंश छोटा हो या बड़ा हो, भाग हमें देना है हर से। तो पहले हम 1/2, 1 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 1 को 2 से भाग करेंगे, 1 को 2 से भाग करते हैं तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.5। फिर देखो कि 10 को या 3, अब 10 को 3 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ 0, फिर 3 तिया 9, तो इसका कुछ आ जाएगा 3.9। फिर 11 को भाग देते हैं 7 से तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ पे बच जाएगा 4, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 7 5 35। इसका मान लो आएगा 1.5, ऐसे आगे कुछ आएगा मान लो। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई, इसका है 0.5, इसका है 3.9 और इसका है 1.5। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 3.9 यानी कि 3.9। तो हम कह सकते हैं कि यह भिन्न सबसे बड़ी है। इससे छोटी कौन सी है, 1.5, ये इससे छोटी है, और इन दोनों से छोटी कौन सी है, 0.5 यानी कि 1/2 सबसे छोटी है।
तो एक तरीका ये भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कौन सी भिन्न कौन सी छोटी है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।